दुआ गो हूँ बानी मजलिस सादिमीन फर्श अज़ा इरफान अब्बास कांजू साहब, इनके बरादरान, इनके अहल खाना के लिए कि मालिक इनकी इस इबादत को कबूल फरमा। और इस फर्श अज़ा को बिछाने में जितने अज़ादारों ने भी अहलियान इलाका ने दामे दरम सुखन कदम इस मजलिस के साथ शमूलियत की, काम किया, पुलिस इंतज़ामिया, इलाके की इंतज़ामिया, स्काउट, आप बुज़ुर्ग, माएँ बहनें, जवानों, पीर, बच्चे, सारे जिन्होंने भी दामे दरम सुखन कदम खिदमत सर अंजाम दी, मौला सबकी खिदमत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और एक जागते हुए सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आल मोहम्मद। और भाई अकमल भी इस मजलिस का, भाई अहमद इस मजलिस का यकीनन हर बार वसीला बनते हैं, इरफान अब्बास कांजू साहब की तरफ से और हमारी तरफ से। मौला इनको सलामत रखे। और नाज़िम मेंबर हमारे भाई हज़रत जाफरी साहब माशाल्लाह, खुदा इनकी इज़्ज़त और हरमत में इजाफ़ा फरमाए। शायर अहले बैत जनाब ज़वार सादिक खान बलोच साहब, जिनके माशाल्लाह बेहतरीन कलाम आप सुनते भी हैं, इनकी आवाज़ में भी सुनते हैं, इनके कलम के ज़रिए भी सुनते हैं। खुदा इनके कलम में मज़ीद तासीर अता फरमाए। साथ साथ ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत जनाब असद रज़ा असद ऑफ जलालपुर हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब असद रज़ा असद साहब, खुदा उनके कलम में और आवाज़ में मज़ीद तासीर अता फरमाए। जागते हुए सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरफान अब्बास कांजू साहब के वालिद पिछले साल तक इस मजलिस अज़ा में थे, आज बीट वाही की मजलिस अज़ा में नहीं, आलम बरज़ख में जो मजलिस अज़ा हो रही है वहाँ पर हैं। खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जैसे कि मुझे अहमद भाई बता रहे थे और अब्बास भाई के वालिद साहब का ये हुक्म था कि फरहान साहब अगली बार आपने ज़रूर दावत देनी है, तो मैं बंदा हकीर हाजिर हूँ और यकीनन यहाँ से सवाब उनके लिए पहुँचाएँगे। वो हम उनके लिए इस ज़मीन पर मजलिस में दुआ कर रहे हैं, वो हमारे लिए आलम बरज़ख में दुआ फरमाएँगे इंशाअल्लाह। क्या चलता आपको खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, खुदा आपको सेहत। और इसके साथ साथ तमाम मरहुमीन इस इलाके के जो इस दुनिया से चले गए, ख़ास तौर पर आज जिन मोमिनीन की आज नमाज जनाजा है, 3 आज इंतकाल हुए हैं, मौला की बारगाह में गए, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तमाम शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। इसी से मुंसलिक बिलाल काज़मी साहब के चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ। हमेशा की तरह आप बेदार होकर सुनते हैं, मगर ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब हम आप की वीडियो में जब आप दिखाते हैं कि आप एक गांव में दरख्तों से, खेतों, खलिहानों से होते हुए जा रहे हैं और वहाँ पर उर्दू समझते हैं लोग, मैंने कहा वो वीडियो बताएगी उर्दू समझते हैं नहीं समझते हैं, क्योंकि हुसैन का जिक्र किसी ज़बान का मोहताज नहीं है। तो लिहाजा बात समझ में आए तो दाद आपने हाथ उठा कर देनी है, नारे लगाएं, सुभान अल्लाह कहें, लेकिन जो बोले वो हाथ उठा कर बोले। अक़ीदा हो तो हाथ उठा कर बोले, वरना मैं आपके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह आपका अक़ीदा मज़ीद बुलंद फरमाए। बिलाल काज़मी साहब लिखते हैं, जब अली का चाहने वाला इस दुनिया से जाता है तो उसकी कैफियत साहब कुछ और होती है। आम आदमी की कैफियत कुछ और है और अली के चाहने वाले की कैफियत कुछ और है। अली का चाहने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो कहता है, बदन से खाके शिफा मस्ब इन्हिमाक करो। इन्हिमाक कहते हैं तवज्जो को, कंसंट्रेशन को, यानी जब खाके शिफा बदन से मस करो तो बहुत तवज्जो के साथ करना। अब सुनना, बिलाल काज़मी साहब लिखते हैं, अली का चाहने वाला जब दुनिया से जाता है उसके जनाजे से आवाज़ आती है, बदन से खाके शिफा मस्ब इन्हिमाक करो, बदन से खाके शिफा मस्ब इन्हिमाक करो, बदन से खाके शिफा मस्ब इन्हिमाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो। बोलना ऐसे कि जैसे हक़ है बोलने का, हाथ बुलंद होने चाहिए, रिबा कम करेंगे, मेन वोकल थोड़ा बड़ा। बदन से खाके शिफा मस्बा इन्हिमाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो, खिरत से इश्क है बंदे कफन को चाक करो, मेरे जनाजे को जल्दी सुपुर्द खाक करो। बोलना जरा पीछे वाले, पहुंचाऊं बात, अकीदा हो तो हाथ बदल हो रज़ादार का। बदन से खाके शिफा मस्बा इन्हिमाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो, खिरत से इश्क है बंदे कफन को चाक करो, मेरे जनाजे को जल्दी 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 सुपुर्द खाक करो। दुनिया कहेगी जल्दी क्यों है, तो मोमिन के जनाजे से आवाज आएगी, लाहक में नूर की बरसात होने वाली है,
वाह 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 जी वाह। जाफी साहब, फर्श अज़ा, फर्श अज़ा की क्या मंजिलत है। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद वाले मोहम्मद, दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही खुदा ना हो। यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर मेरे प्यारे आका का कोई अमल नहीं होता। अब अल्लाह का हुक्म कहाँ कहाँ है देखिए। बिलाल काज़मी साहब का जुमला पेश कर, ज़रा बैठिए तवज्जो के साथ। भाई 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 गाड़ी, हेलो भाई इधर, हेलो आपसे कह रहा हूँ, बैठिए 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 बैठिए, तवज्जो बटेगी, तवज्जो इधर रखनी। जुमला ज़ाया हो गया, फ़ायदा नहीं मेरे इतने दूर सफ़र करने का। मेहरबानी कीजिएगा, जुमले की कदर कीजिएगा। बिलाल काज़मी साहब खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। लिखते हैं ये फर्श अज़ा क्या है। रसूल अल्लाह जहां नालैन समेत जाएं उसको महराज कहते हैं। सलामत रहे जो अगले जुमले तक पहुंच गया। जहां रसूल में नालैन समेत जाएं, जहां रसूल नालैन समेत जाएं उसको महराज कहते हैं। जहां नालैन उतार के आए वहां हुसैन की फर्श अज़ा। अब मैं एक बात और पढ़ने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो कई साल इमाम उदास रहे अपने नाना से। नाना की याद आती थी। फिर एक वक्त आया, कुछ साल गुजरे, मौला की शादी हो गई। फिर मौला एक दुआ करते थे, ऐ खुदा, नमाज शब में मौला ने दुआ की है, मौला ऐ अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो हू बहू मेरे नाना की मुशाबे हो, शक्ल में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में बिल्कुल मेरे नाना जैसा हो। और अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बेटा अता फरमाया। नाम रखा अली अकबर। शक्ल में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, हर तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह है। अब मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ बिलाल काज़मी साहब के। इसमें एक लफ्ज़ है बिलाद, बे लाम अलिफ दाल, बिलाद। सादिक साहब, जाफर साहब, तमाम बुज़ुर्ग तो इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं यकीनन। छोटे बच्चे हैं, मैं उनको बताते चलूँ कि बिलाद कहते हैं सरज़मीन को। बच्चों की नॉलेज के लिए बिलाद कहते हैं सरज़मीन को, मुल्क को, खित्ते को बिलाद कहते हैं। इस ज़ुमरे में आता है। मिसरा समात फरमाइए और मिसरों का हक इसी तरह अदा करना है जैसे हाथ बुलंद करके करते हैं। बिलाद करबो बला और मदीना ए नबवी। जहन में रखिए। असद भाई ऊपर आए, तशरीफ आइए। असद साहब तशरीफ आए, माशाल्लाह। बिलाद करबो, अब जहन में रखिएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, इमाम हुसैन के नाना अली अकबर, इमाम हुसैन के बेटे, दोनों की शक्ल मुशाबे है आपस में। अब समात फरमाइए। बिलाद करबला और मदीना ए नबवी। बिलाल काज़मी साहब कहते हैं बिलाद करबला और मदीना ए नबवी, ये 2 जहां हैं मगर एक हुक्मरानी है। जागना जागना, आवाज निकालना, हाथ बुलंद करना। बिलाद करबला और मदीना ए नबवी, ये 2 जहां हैं मगर एक हुक्मरानी है। वहां पे सोते हैं अहमद, यहाँ अली अकबर, वहां नबी का बुढ़ापा, यहाँ जवानी। बिलाद करबला और मदीना ए नबवी, ये 2 जहां हैं मगर एक हुक्मरानी है। वहां पे सोते हैं अहमद, यहाँ अली अकबर, वो नबी का है बुढ़ापा, यहाँ जवानी। वहाँ नबी का बुढ़ापा, यहाँ जवानी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब यकीनन मजलिस अज़ा होती है, मातमदारी भी होती है, क्योंकि इरफान काजू साहब के वालिद साहब और उनकी ख़ुद की भी आप तब की ख्वाहिश थी मैं यहाँ पढ़ूँ। ज़रा हर जगह मजलिस का टाइम मुकर्रर होता है, हर इंतज़ामिया की तरफ से भी। तो या तो ये होता कि मैं शाम में पढ़ता और यहाँ से एक मजलिस पढ़ता,
या दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं और जगहों पर भी मौला का जिक्र करूं, तो कुछ जगहों पर मैं बैठकर मातम कराऊंगा, कुछ जगहों पर बरामदगी पे कराऊंगा। तो लिहाजा मातम चाहे बैठ के हो या खड़े होकर हो, मातम तो हुसैन का होता है। अब लोग सवाल करते हैं ये मातम है क्या, मातम करते क्यों हैं? तो समाअत फरमाइए कि गालिबन बिलाल काज़मी साहब या शरन नकवी साहब किसी एक का कलाम है, चंद मिसरे समाअत फरमाइए। इसी तरह मातमी हाथों से लब्बैक या हुसैन के नारे लगेंगे तो लुत्फ आएगा। शह के मातम के मुखालिफ पे है जहरा का अजाब, जागना जागना जरा जागना, एनर्जी लाना। शह के मातम के मुखालिफ पे है जहरा का अजाब, ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब। थोड़ा रिवर्ब कम करें ताकि लफ्ज़ क्लियर हो तहत में, ठीक। शह के मातम के मुखालिफ पे है जहरा का अजाब, ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब, ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब। कभी अपनों कभी गैरों से ये करता है खिताब, ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। ना ना अभी तो 5वां छठा मिसरा बाकी है, सुनना 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 सुनना। शह के मातम के मुखालिफ पे है, अभी एनर्जी बरकरार रखो लब्बैक या हुसैन के नारे के लिए। शह के मातम के मुखालिफ पे है जहरा का अजाब, ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब। कभी अपनों कभी गैरों से ये करता है खिताब, ये वो मातम है जो ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। सवालों के जवाब, सवाल क्या है? लोग पूछते हैं, लोग जब पूछते हैं हमसे कहाँ है शब्बीर, हाथ मातम का बताता है यहाँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बड़ी माँ इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। मेरा इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी, जो घर था मोहम्मद का वहां आग लगी थी। सलामत रहे अमीन साउंड वाले भाई, खुदा आपको सलामत रखे, हमेशा की तरह आप हमारा साथ देते हैं। हज़ारों में कलाम पढ़ने लगा हूँ, ये बहुत पुराना कलाम है, मुझे इल्म नहीं है कि इसके असल शायर कौन है। मैंने पढ़ा है इस साल, लेकिन मुझे इल्म नहीं था इसलिए उनका नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन मजलिस आज़ा में दुआ करूँगा कि अल्लाह जिनका भी ये कलाम है उनको इसका अजर अता फरमाए। ज़िंदा हैं तो उनको लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ, अगर हयात नहीं है तो खुदा उनको आला इल्म में जगह अता फरमाए। और जो बंद है ये भी पुराना बंद है, ये लिखा हुआ जिनका उनका भी नाम नहीं पता, लेकिन इसकी तर्ज जो बंद की तर्ज है खाली रुबाई की, वो नबी बख्श जोया आला मकाम ज़ाकिर अहले बैत, उनकी तर्ज में ये बंद पढ़ा गया है। बाकी नोहे की तर्ज का मुझे अंदाज़ा नहीं। बहरहाल जो भी इस कलाम में शामिल है, खुदा उन सबको इसका अजर अता फरमाए। सरों पे मातम करना, गिरिया करना, मैं उस अली अकबर का जिक्र करने लगा हूँ जिसके सीने से हुसैन ने बर्छी निकाली है। गिरिया करना है तो हाथों को सरों पे मार कर करना, के लगे अली अकबर की माँ को और बीबी ज़ैनब को ये पता चले कि उसके बच्चे पर रोया जा रहा है। सरों पे मातम सारे। मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया, मेरा सारे सारे ऐसे नहीं, दोनों हाथ से सरों पे मातम, सरों पे मातम तो ले गया, मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया। कह दिठा होवे मेरे अकबर को, मस्जिद अक़सा तो लादा इंज नहीं लाना, जिवें उम्मत लाया महराज तो वापस आ। ओ मैं विच दुनिया दे मरकज़ हाँ, औलाद दिया दरदादा, कुछ रहम करो मेरी गुर्बत ते, मैं को अकबर नजर नहीं आगा। सरों पे मातम सारे करके बोलो, मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया, मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया। शाहक लाडीदा रह गया, शाहक लाडीदा रह गया। मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया, मेरा अकबर ज़ीन तो। मुझे नहीं पता कि अली अकबर की मुसीबत से ज़्यादा कोई मुसीबत
अब मैं सुना रहा हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत है। हुसैन टूट गए थे अली अकबर की शहादत पर। खुदा तुम्हारी जवानियाँ सलामत रखें। हाथ नहीं थकाना, दोनों हाथ उठाओ, मातम करो, अली अकबर का हक है। सरों पे ऐसे मातम करो, ऐसे जैसे अपना जवान मर गया। खुदा जवानियाँ सलामत रखे। दोनों हाथ उठा के सरों पे मातम करके सारे। मैं डाक बरजीन तो लह गया, शाहक लाडीदा रह गया। मेरा बरजीन तो लह गया, मेरा बरजीन तो लह गया। कोई मदद मेरी को आओ हा, कोई मदद मेरी को आओ हा। मैं कुलाशुते पहुँचाओ हा, मैं कुलाशुते पहुँचाओ हा। गाजी कुसडेंदा रह गया, गाजी कुसडेंदा रह गया। मेरा बरजीन तो लह गया, मेरा बरजीन तो लह गया। मेरा बरजीन तो लह गया। अपने सीनों पे मातम की आवाज बुलंद करो। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। शाहत बरछी विच चाया है, शाहत बरछी विच पाया है। ओ शाहत बरछी विच पाया है, शाहत बरछी विच पाया है। ओ कायनात च ज़लज़ला आया है, कायनात च ज़लज़ला आया है। ओ लहू चश्मा बन कर बह गया, लहू चश्मा बन के बह गया। मेरा बरजीन तो लह गया। खुदा सलामत रखे, आपका पुरसा कबूल फरमा। शाह उठदा बांदा आया है, शाह उठदा बांदा आया है। आप उतर जवान को चाया है, उतर जवान को चाया है। इन सामे गिनदा रह गया, मैं गिरदार रह गया। मेरा बरजीन तो लह गया, बरजीन तो लह गया। जदों खत सुगरादा आया है, खत सुगरादा आया है। शाह चुम के हानल लाया है, शाह चुम के हानल लाया है। अकबर को सुनेंदा रह गया, अकबर को सुनेंदा रह गया। मेरा बरजीन तो लह गया। खुदा आपके आंसू कबूल फरमाए। लह गया। तेरी भेड़ को अज मंगवा वहा, भेड़ को अज मंगवा ओ जे हलब में जंज ले जामहा, हलब में जंज ले जावा। अरमान दिल विच रह गया, अरमान दिल विच रह गया। मेरा बरजीन तो लह गया, बरजीन तो लह गया। मेरा बरजीन तो लह गया। मेरा बरजीन तो लह गया। आय। घर बह के अम्मा दे दौर दे विच वो किता मशवरा भेड़ भिराए कि दस कितना दीन ते खर्च होंदा है। मैं को लिख दे चल ज़हरा ते हथ कप गया जिस दम लिखन लगा, हाय लिखन लगा वो शाह भेड़ दी पाखर दाए ते बीबी आंदी है मेरी लिख पेशी दरबार दे विच जिवें बच जाए दीन बचा हुसैन वादा निभावण दा वक्त आ गया है। हुसैन वादा निभावण दा वक्त आ गया है। एक बार
बार जरा सारे हाथ उठाकर दोनों हाथ से खुल के मातम करके बोलो हुसैन, सरों पे मातम। हुसैन वादा निभावंदा वक्त आ गया है, हत्था ते बचड़ को हावणदा, बचड़े को हावणदा वक्त आ गया है। हुसैन वादा हुसैन वादा निभावंदा वक्त आ गया है। ज़ईफ हो के भतीजो भणे जा पुत्रा दिया, ज़ईफ हो के भतीजा भणे जा पुत्रा दिया, हाय कल लाशा उठावणदा हुसैन वादा निभावंदा। कल कोई गम न मिले। हुसैन वादा निभावंदा वक्त आ गया है। मौला जो बे औलाद हैं शेर के सदके उनको औलाद नरीन औलाद सालेह अता फरमाए, मुझे भी अलीज़र के सदके मातम बेटे अता फरमाए, मेरी और सबकी बेटियों के नसीब अच्छे हों। वक्त आ गया है। इरफान अब्बास खान साहब के बेटे को सेहत याबी अता फरमाए, नस्ल में अज़ाफ़ा का सिलसिला रहे। अहमद भाई, जाफरी साहब, सादिक साहब, असद राना साहब, सारे अज़ादारों की नस्ल में अज़ाफ़ा का सिलसिला जारी रहे। माँ बहनों की तमाम मुरादें पूरी हों। इलाही आमीन, इलाही आमीन। गरीब कर्बो बला खिया अली असग़र, अते को पानी पिलावणदा वक्त आ गया है। हुसैन वादा निभावंदा सूरज के बाबे दे चेहरे दी ज़ियारत कर ले, सकीना बाबे दे जावणदा वक्त आ गया है। हुसैन वादा निभावंदा वक्त आ गया है। हुसैन वादा निभावंदा वक्त आ गया है। चुम बाबे दा सीना, सीनों पे मातम की आवाज आए। चुम बाबे दा सीना रोंदी है सकीना, चुम बाबे दा सीना पीछे करके पढ़ो। रोंदी है सकीना हथ बचड़ी दे चुम रोंदे, हाथ बचड़ी दे चुम रोंदे, हाय हाय दर्दा दा खजीना चुम बाबे दा सीना, हाय हाय रोंदी है सकीना सकीना है चुम बाबे दा सीना, रोंदी है सकीना। तू शाम दरावा दे मर जावे तसीलेक है, तू शाम दरावा दे मर जावे तसीलेक, बचड़ी मेरे कातिल तो बचड़ी मेरे कातिल तो हाय हाय कड़ा पानी मगीना चुम बाबे दा सीना रोंदी है सकीना। अली अकबर दी जागीर दे विच सकीना मैं कुछ मुल्तमा चे मारे, मैं प्यो दी लाश को हथ लाया है, मेरे जख्मी के रुख सारे हुण करिया
फुफियां को दसीना चुम भावे दसीना है रोंदी है सकीना सकीना है चुम बाबे दसीना रोंदी सकीना चुम बाबे दसीना है रोंदी सकीना या हुसैन 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 खुदा या हुसैन मेवा खान कलेरी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और जाफर जमान साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। करबल तो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा करबल फाता हुण वक्त रहा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं हो गया क्या मैं लिखा ओ तेड़ियां फुफियां ते मावा दा साजद सिवा कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा कर बल तो प्रिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं हो गया क्या मैं लिखा ओ कुछ गए सजन कल्हा पिया मरी गई यादी दखत आए कासिदा दे कोई हुसैन में धी दखत घिना सैयद रो रो के आदा पुत्रा मोया हुसैन में सैयद धी दखत चाके उठाए जिथा अकबर दिला शही आदे अकबर उठी भेड़ दखत आ गए सैयद अकबर दे खून दी स्याही बना के खत लिखना शुरू किया है। सैयद लिखता है तेरा ओ खत मिली गई सुगरा ओ जिंदा ती गई रस्म तमामे पासे रे सुर्ख कालीन उते वो अकबर हुणे आराम सैयद लिखदा है असा मुल्क इराक पसंद कीता ओ तकदीर दे मर में कल तंज अकबर दी घिन वैसन वो कुलसूम ते ज़ैनब शामी लगे नजर गए उजड़े यूसुफ ज़ानी को हाय उम्मत ने है रज लुटिया दी जवानी को उम्मत ने है रज लुटिया अकबर दी जवानी को हाय कोई रस्म भी शादी दी मैं की थी अदा कोई नहीं ओ बिया क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं ओ बिया क्या मैं लिखा करबल तो पिया लिखदा दिले बनाए हुण वक्त रहा कोई नहीं ओ बिया क्या मैं लिखा कासिम दा जो नहीं लिखिया हुक्म बनरा बना बैठा ओ दे सेरे सजा बैठा ओ दे शगने मना बैठा हाय तेरी भेड़ दे हथां ते कुड़ रंग ही ना कोई नहीं हो बिया क्या मैं लिखा कर करबल तो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं ओ बिया क्या मैं लिखा सलामत रहें अज़दारों। एक लाहौर अच्छा इसका रिपीट की टाइमिंग थोड़ी सी स्लो के हिसाब से लंबी रिपीट की टाइमिंग रखिएगा।
और रिवर्ब बहुत कम करें क्योंकि आवाज़ से फिर लफ्ज़ क्लियर नहीं हो रहे। अज़ादारों, धूप है मगर 11:15 बज रहे हैं, सब पसीने में भीगे हुए हैं। अब सोचो असर आशूर करबला की गर्मी, आप रो लिए इस नाम हुसैन, सोच के रोना ही बहुत बड़ी इबादत है। अज़ादारों, फितरत इंसानी है, जब घर में किसी की शहादत हो जाए, इंतकाल हो जाए, कोई मुसीबत कोई परेशानी हो तो घर का बड़ा छोटों के सामने नहीं रोता, ताकि उनकी हौसला अफजाई रहे, हौसला शिकनी ना हो, उनका दिल कमज़ोर ना पड़े, हौसले कमज़ोर ना पड़े। मगर इंसान तो इंसान होता है, बशरी तकाजा है, मगर वो रोता है फिर छुप छुप के। हुसैन बहुत बड़ा साबिर है, अली अकबर का लाशा उठा कर लाया, ज़ैनब से आंसू छुपा छुपा कर रोया। अली असगर का लाशा खैमों में लाया, बीवियों के सामने मेरा मौला नहीं रोया, छुप छुप के रोया। मगर अज़ादारों, एक हस्ती ऐसी है जिसको माँ कहते हैं। जब लाशों के दरमियान हुसैन असर आशूर अकेले खड़े थे, अब जब माँ सामने आ जाए ना, माँ अगर जिंदा हो तब भी अगर हुक्म इलाही से भी आ जाए तो फिर इंसान का दिल फट जाता है, फिर इंसान अपनी सारी बातें माँ से बेसाख्ता बच्चों की तरह कहने लगता है। अब इसी तरह गिरिया करना जैसे माँ के सामने हुसैन ने गिरिया किया, सोच के गिरे जो घोड़े से मक्तल में शाह कर हो भला, हजारों जख्म थे, सारा बदन लहू से भरा, सुनी जो कदमों की आवाज तो उठे मौला, कहाँ तड़प के ये जब माँ को सामने देखा, माँ अली अकबर को नेज़ा मारा है, माँ हो गया सीना पारा पारा है, माँ बह गया उसका खून भी सारा, माँ देखो ना फजर से ले सुलग माँ अली अकबर के नेज़ा मारा है, माँ हो गया सीना पारा पारा है, माँ बह गया उसका खून भी सारा, माँ देखो ना उठाया है जब से उसका लाशा, मैं थक गया हूँ माँ, फजर से लेकर असर तलक मैं उजड़ गया हूँ माँ, है माँ, है माँ देखो माँ मर गया मेरी गोद में गाजी, है माँ कट गए बाजू बह गया पानी, है माँ हो गया उसका चेहरा जख्मी, माँ देखो ना नहीं मिले कोई भाई से जैसे मैं मिला हूँ माँ, फजर से लेकर असर तलक मैं उजड़ गया है माँ, है माँ देखो
सकीना कैसे जिएगी, ऐ माँ बाप का सीना वो ढूंढेगी, है माँ मेरे बिना वो मर जाएगी माँ। देखो ना सुला के मैं खाक पर सकीना को आ गया हूँ माँ। फजर से लेकर असर तलक मैं उजड़ गया हूँ माँ, है माँ, है माँ देखो ना। दुआ फरमाइए कि जिनकी माएँ हयात नहीं उनको इसका सवाब पहुँचे इसमें है, और जिनकी माएँ हयात हैं मेरी वालिदा समेत उनके लिए भी दुआ कि खुदा उनको सेहत याबी अता फरमाए। ज़ाकिर अहले बैत हैं जिनकी तरबियत से हम यहाँ पहुँचे। अज़दारों, माँ एक ऐसी हस्ती है जो ज़िंदा रहे तब भी, और जब इस दुनिया से चली जाए तो अल्लाह के हुक्म से बच्चों के लिए दुआ करती है, बच्चों को कहीं ना कहीं हौसला देती है, कभी ख्वाब में, कभी एजाज़ इमाम या एजाज़ खुदा से। हुसैन से जनाब सैयदा बहुत प्यार करती थी, और फितरत है कि औलाद की औलाद से उससे ज़्यादा प्यार होता है। रिवायत की तफसील में नहीं जाऊंगा, बस ये ज़हन में रखे, नाके से सकीना को गिराया गया, सकीना काफिले में बिछड़ गई, एक नकाब पोश बीबी ने अपनी आगोश में लिया। सकीना बीबी को नहीं पता नकाब पोश बीबी मेरी फातिमा ज़हरा मेरी दादी है, मगर इस नकाब पोश बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को पता था ये मेरी पोती है। अब गुफ्तगू है दोनों पोती और दादी की। सफ़र में नज़ा जब जालिम ने मारा, खुदा के वास्ते गिरिया की आवाज़ ऐसे बुलंद करना कि जनाब सकीना अपनी फूफी अम्मा से जब पूछें कि फूफी अम्मा ये कौन है जो रो रहे हैं, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। बीबी कहती होंगी काश ये अज़ादार उस वक्त होते जब मुझे तमाचे मारे जा रहे, जब मेरे बाबा का गला कट रहा था, जब हमारी चादरें छीनी जा रही थी। सफ़र में नज़ा जब जालिम ने मारा, गिरी नाके से गश खाकर सकीना, खुली जब आँख तो मंज़र देखा, है गोदी में लिए कोई ज़ईफ़ा, था चेहरे पर नकाब उसके, लगा था खून हाथों पे, न जाने क्या ख्याल आया सकीना ने कहा रोके, सकीना ने कहा रोके। सुनो खामोश क्यों हो तुम, हमारी जान जाती है, तुम्हारे पास से बाबा की मुझको खुशबू आती है। सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, हाय ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। जब बार बार हैरत से पूछा तो ज़ईफ़ा कहती है क्या बात है, क्या मैंने तुझे संभालने में कोई कमी छोड़ दी जो तू बार बार पूछ रही है, क्या मैंने तुझे प्यार नहीं किया, क्या मैंने तुझे संभाला नहीं। बीवी कहती है नहीं ज़ईफ़ा, तूने मुझे संभाला है, मुझे बड़ा प्यार दिया है, फिर क्यों पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। बीवी फरमाती है सकीना पर बहुत दिन बाद ऐसा वक्त आया है, किसी ने प्यार से आगोश में अपनी सुलाया है, गए हैं जब से बाबा छोड़ के सबने रुलाया है, मेरे नाजुक से रुखसारों पे भारी हाथ उठाया है, मगर तुमने मेरे गालों पे जब से हाथ फेरा है, कमी है दर्द में तुमसे कोई तो रिश्ता मेरा है। सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा
ज़ईफ़ा ने कहा सकीना ऐ बच्ची ये बता तू नाके से कैसे गिरी? कहा मैं गिरी नहीं हूँ, गिराई गई हूँ। कहा कैसे गिराई गई? फरमाती है कभी मुझको गिराने के लिए मारा है दुर्रे से, कभी राहवार दौड़ाया, कभी मारा है नेज़े से। उसे मालूम था मर जाऊंगी तेजी से गिरने से, लाइने जान कर मुझको गिराया चलते ना कैसे। जुमला पढ़ूं? बर्दाश्त कर सको तो सुनना, हाथ जुड़े हैं। जुमला सक लगे मुझे माफ करना, हाथ सरों पे आए, गिरिया की आवाज बुलंद हो। बीबी फरमाती हैं अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ बीबी, मेरी दादी की तरह टूट जाती पसलियां मेरी। बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। कल इंशाअल्लाह बीबी सकीना का नया कलाम इंशाअल्लाह यूट्यूब पर आएगा। मेरी बेटी के लिए दुआ भी करना, उन्होंने भी मेरा साथ दिया है वाली सकीना ने उसने। अज़ादारों आखिरी शेर सुनो। अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ बीबी, मेरी दादी की तरह टूट जाती पसलियां मेरी। बीबी कहती है, ज़ईफ़ा कहती है ऐ बच्ची घबरा नहीं, मैं तुझे ज़मानत देती हूँ, तुझे अब कोई तमाचे नहीं मारेगा, तेरी चादर कोई नहीं छीनेगा, तेरी बालियां कोई नहीं नोचेगा, तू सुकून से सो जा। तू सोती क्यों नहीं है? तू चौंक के उठ क्यों जाती है? क्या मैंने तुझे संभालने में कमी छोड़ी है? बीबी सैयदा फातिमा सकीना फिर तड़प कर कहती है ज़ईफ़ा ऐसी बातें ना कर, तूने तो मेरा बड़ा ख्याल रखा है, तो फिर तू सोती क्यों नहीं है बच्ची? जब ज़ईफ़ा ने कहा तू बच्ची सोती क्यों नहीं है, क्या तेरा बिस्तर नहीं है इसलिए तुझे नींद नहीं आती? बिस्तर का सुनना था। जनाब सकीना कहती है ज़ईफ़ा सुन, हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, मगर एक दिन फूफी के साथ ये मक्तल में देखा था। दुआ करना मिसरे पढ़ सकूं और आप सुन सके, हम सब बर्दाश्त कर सके। मगर एक दिन फूफी के साथ ये मक्तल में देखा था, हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, मगर एक दिन फूफी के साथ ये मक्तल में देखा था, मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने पे बैठा था, गुलुए खुश्क पे खंजर से गिन कर वार करता था, गिन कर वार करता था। बीबी ने देखा ज़ईफ़ा जरा अपने हाथ दिखा, हाथों को हाथों में लिया, पूछती हैं लगा है जो तुम्हारे हाथ पर ये खून किसका है जख्मी उंगलियां जैसे किसी खंजर को रोका।